जैसा कि हमने कल के लेसन में को माइक्रोसॉफ्ट पेंट के बारे में पढ़ा, तो आज हम वहीं पर को दूसरा लेसन स्टार्ट करेंगे। अभी हम लोग जो स्टार्टिंग में 4 लेसन करेंगे कंटिन्यू, वो पहला लेसन माइक्रोसॉफ्ट पेंट का, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का बेसिक नॉलेज हम ले लेंगे और कई सारी चीज़ें मैं आपको एडवांस फीचर भी बताऊंगा। जैसे पेंट में हमने बताया कि ट्रांसपेरेंट का हम लोग किस तरीके से ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन का हम लोग किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ एडवांस फीचर के साथ साथ में को हम लोग बेसिक कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट लेसन की ओर हम लोग चलेंगे। तो जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज बेसिकली किस लिए होता है। आप मान के चलिए आपने कोई चीज़ टाइप करनी है, कोई नोट्स आपने बनाने हैं या कुछ डाटा एंट्री का काम आपने करना है। फॉर्म MS वर्ड में को कई सारे फॉर्म आते हैं MS वर्ड में, तो उन फॉर्म्स को आपने फिल करना है। तो मेनली अगर मैं कहूँ कि डाटा एंट्री की जॉब जहाँ पर को होती है, जहाँ पर को प्रूफ रीडिंग, बुक पब्लिशिंग, ये सारी जॉबें होती हैं, वहाँ पर MS वर्ड का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो आज का जो लेसन है उसमें को हम लोग जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस तरीके से काम करता है, उसके टूल्स के बारे में जानेंगे और क्या क्या फंक्शनैलिटी वगैरह होती है, वो सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। सो वी स्टार्ट नाउ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने वर्ड विंडो, जो पूरा एक मैं कहूँ कि पूरा ओवरव्यू होता है। जब MS वर्ड खोलते हैं तो किस तरीके का हमको विंडो दिखाई देता है, इसमें को हम इसको वर्ड विंडो कह सकते हैं कि भाई वर्ड खोलने के बाद किस तरीके से विंडो हमको दिखाई देती है, उसको हम वर्ड विंडो बोलते हैं। तो इसमें जो सबसे ऊपर देखेंगे आप, यहाँ आपको टाइटल बार है, ठीक है, इसको हम लोग टाइटल बार बोलते हैं। उसके बाद क्विक एक्सेस टूल बार आप यहाँ पर को देख लेंगे, जहाँ पर फाइल लिखा हो वहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार है। नीचे ये रूलर्स आ जाती हैं, यानी कि लाइन वगैरह जो होती हैं उनको रूलर्स हम लोग बोलते हैं। स्क्रॉल बार पेज को अप एंड डाउन करने के काम आता है, ये स्क्रॉल बार हो गया। नीचे स्टेटस बार होता है। स्टेटस बार में हम लोग जो है कितने पेज हैं, कितने वर्ड हम लोग टाइप कर चुके हैं, टोटल वर्ड और टोटल पेजेस वो हमको स्टेटस बार में दिखाई देते हैं। फिर व्यू बटन में को बटन्स वगैरह व्यू होते हैं, वहाँ पर को व्यू बटन में यहाँ पर बटन वगैरह होते हैं। जूम स्लाइडर में यहाँ से हम अपने वर्ड जो विंडो होती है उस वर्ड विंडो को हम लोग जूम करके यहाँ आपको देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड रैपिंग, हम लोग थोड़ा सा वर्ड रैपिंग सीखते हैं कि वर्ड रैपिंग क्या होती है। मान लीजिए हमने कोई पैराग्राफ लिखना है, तो पैराग्राफ में स्टार्टिंग में जो हम लोग टैब का यूज करते हैं, जिससे क्या होगा कि भाई वो पैराग्राफ कैसे दूसरे पैराग्राफ से अलग है वह आपको डिसाइड होता है। दूसरी चीज़ हार्ड रिटर्न्स और सॉफ्ट रिटर्न। हमने कोई भी, जैसे हम एक लाइन से दूसरी लाइन पे ऑटोमेटिकली जाते हैं तो वहाँ आपको जो एंटर ऑटोमेटिकली आ जाता है उसको हम सॉफ्ट रिटर्न्स बोलते हैं। और दूसरी चीज़ एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में जो हम एंटर का बटन दबाते हैं, हार्ड एंटर, सॉफ्ट एंटर भी आप इसको बोल सकते हो। कि सॉफ्ट एंटर क्या भाई, एक लाइन से आप लोग दूसरी लाइन पे जहाँ पर को आए तो वहाँ पर आपका सॉफ्ट एंटर हो गया। और दूसरी चीज़ आप एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में आते हैं तो वहाँ आपको आपका हार्ड एंटर वहाँ आपको लगा दिया जाता है। कीबोर्ड की शॉर्टकट की जो हम लोग यूज करते हैं, बेसिकली लेफ्ट एरो से अगर हमने एक कैरेक्टर लेफ्ट मुड़ना है तो हम उसके लिए लेफ्ट एरो का यूज करेंगे। राइट एरो का यूज हम लोग वन कैरेक्टर अगर राइट साइड जाना है तो उसके लिए राइट एरो का यूज करेंगे। अगर हमने ऊपर वाली लाइन पे जाना है तो हम लोग अप एरो का यूज करेंगे। अगर हमने डाउन एरो, यानी कि भाई हमने नीचे वाली लाइन पे जाना तो डाउन एरो का हम लोग यूज करेंगे। हम लोग यूज करते हैं बिगनिंग ऑफ द लाइन। बिगनिंग ऑफ द लाइन यानी कि भाई कोई भी लाइन के स्टार्ट होने के लिए, स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचने के लिए हम लोग होम का यूज करते हैं। और लाइन के एंड में पहुंचने के लिए हम लोग एंड का यूज करते हैं। पेज के ऊपर जाने के लिए हम लोग पेज अप और पेज के नीचे जाने के लिए हम लोग पेज डाउन का यूज करते हैं यहाँ पर को। इसके साथ जैसे हम कंट्रोल होम दबाएंगे तो हम जो भी हमारे जितने पेजेस होंगे उसके सबसे ऊपर में को कंट्रोल के साथ एंड दबाएंगे तो पूरा जो चैप्टर होगा उस चैप्टर के सबसे नीचे पे को हम लोग आ जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, यहाँ पर को कोई अगर हमने वर्ड हाइड करना है या कोई वर्ड हमने एक्स्ट्रा हाईलाइट करके शो करना है तो उसके लिए शो और हाइड का यहाँ पर को एक ऑप्शन दिया जाता है हमें। टैब का हम लोग, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाले उसमें को अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि भाई टैब का यूज हम लोग किस तरीके से करते हैं। करके हमने कोई भी पैराग्राफ सेपरेट करना है तो उसके लिए हम लोग टैब का यूज करेंगे। और नेक्स्ट पैराग्राफ में जाने के लिए हम लोग हार्ड एंटर का यूज करेंगे। ये मैं आपको बता चुका। लाइन्स के बीच में को जो स्पेस होता है, यानी कि स्पेस बिटवीन द वर्ड्स एंड स्पेस बिटवीन द लाइन, दो चीज़ें होती हैं। स्पेस बिटवीन द वर्ड, स्पेस बिटवीन लाइन, ये चीज़ें भी हम लोग यहाँ को वर्ड में एडजस्ट कर सकते हैं।
अगर हमने पेज ब्रेक करना है, यानी कि भाई हमने कोई पेज आधे में ख़त्म है तो हमने दूसरे पेज पे जाना है, तो हम लोग क्या है आपको हार्ड एक तरीके से शो और हाइड ऑन का जो बटन होता है, या आप इसको कह सकते हो हार्ड पेज ब्रेक मार्कर, तो हम लोग वहाँ से क्या है भाई उसको दूसरे पेज में को हम लोग लेके आ जाएंगे और दूसरे पेज में को चले जाएंगे। इन केस ऑफ हमारी जो बुक है या हमारा जो पूरा डॉक्यूमेंट है वह डॉक्यूमेंट 25 पेज का है, तो अगर हमने उस डॉक्यूमेंट के नीचे नंबर्स प्रिंट करने हैं कि भाई जो मेरा पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 ये लिखा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पेज नंबर जो ऑप्शन होता है वहाँ पर जाते हैं, वहाँ आपको फॉर्मेट पेज नंबर्स करके एक ऑप्शन आता है, उस फॉर्मेट पेज नंबर्स वाले ऑप्शन पर को जाते हैं और वहाँ ऑप्शन पर जाके हम लोग नंबर सेलेक्ट करते हैं कि हमको नंबर किस फॉर्मेट पर चाहिए और वहाँ पर से वो सिलेक्ट कर लेते हैं। प्लेसमेंट ऑप्शन यहाँ आपको आता भी हमने किस तरीके से प्लेस करना है। अगर आप लोग यहाँ आपको देखेंगे तो भाई यहाँ आपको क्या एक ऑप्शन आ रहा है प्लेसमेंट का, तो उस नंबर्स को हमने कहाँ प्लेस करना है, बीच में प्लेस करना है, साइड में प्लेस करना है या नहीं करना है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ आपको ऑप्शन में को आ जाती है। इससे हम लोग पेज नंबर वगैरह का पेज नंबर डाल सकते हैं। इस पूरा जो ऑप्शन होता है इसको गैलरी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या आपको शो होता है कि भाई पेज नंबर किस तरीके से आ रहा है करके। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं पेज नंबर। जैसा कि मैंने आपको बताया पेज नंबर में जब हम लोग वहाँ आपको नंबर सेलेक्ट करते हैं तो ये नंबर आते हैं हमारे पास, जैसे 1 2 3 में हमको पेजेस चाहिए, ABC, स्मॉल ABC, कैपिटल ABC, इसमें को नंबर चाहिए, रोमन लेटर्स में अगर हमको नंबर चाहिए तो वो सारे फॉर्मेट यहाँ आपको हमको शो होते हैं। सेकंड चीज़ आती है आपको स्मार्ट नंबरिंग ऑन पेज, सॉरी स्टार्ट नंबरिंग ऑन पेज, यानी कि पेज जो है हमको कितने नंबर से स्टार्ट चाहिए। अगर मैं यहाँ आपको 1 डालूंगा तो 1 से स्टार्ट होगा पेज, अगर मैं आपको 5 डालूंगा तो 5 से आगे के जो नंबर्स होंगे वहाँ को ये पेज स्टार्ट होंगे, उसके बाद की जो है वो नंबर्स यहाँ आपको आएंगे। हमने कोई बुक बनाई या कोई भी डॉक्यूमेंट बनाया तो उसका जो फ्रंट पेज होता है, यानी कि जिसको हम लोग कवर पेज बोलते हैं, तो कवर पेज हम लोग यहाँ पर से डिसाइड कर सकते हैं। कवर पेज के डिफरेंट यहाँ आपको फॉर्मेट हमको दिए रहते हैं और हम अपने से भी कुछ फॉर्मेट यहाँ हमको मैन्युअली बना सकते हैं। तो जितना भी जो भी जब हम कवर वाले पेज में को जाते हैं, जितने भी हमको यहाँ पे कवर पेज दिखाई देते हैं वो सारे जहाँ आपको दिखाई देते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं गैलरी। और कवर पेज मैंने बता दिया। अगर आपको और ज़्यादा कवर पेज चाहिए तो नीचे पे कोई एक ऑप्शन आता है मोर कवर पेजेस फ्रॉम office.com, तो वहाँ से भी आप कवर पेज अपने डाउनलोड कर सकते हैं। और आपने कोई अगर कवर पेज रिमूव करना है तो वो कवर पेज भी आप वहाँ को रिमूव कर सकते हो। उसके बाद हम लोग आते हैं कस्टमाइज वर्ड में को, यानी कि अगर हमने वर्ड को कस्टमाइज करना है अपने हिसाब से, जो वर्ड है MS वर्ड की जो विंडो शो होती है उस MS वर्ड की विंडो को अपने हिसाब से हमने वहाँ को शो करना है, तो हम लोग यहाँ आपको अपने वर्ड की विंडो को कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग कैटेगरी में देखेंगे जनरल, डिस्प्ले, पोस्ट प्रूफिंग, सेव, लैंग्वेज, एडवांस, कस्टमाइज रिबन, क्विक एक्सेस टूल बार, एड इन्स, टेस्ट सेंटर, ये सारी चीज़ें यहाँ हमको ऑप्शन मिलती है। क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में आपको बताता हूँ। यहाँ पे जब हम लोग क्विक एक्सेस टूल बार में जाते हैं तो हमें डिफरेंट टाइप ऑफ टूल दिखाई देते हैं कि हमने कौन सा टूल हमको अपने वर्ड विंडो में को चाहिए, तो वह टूल हम लोग यहाँ से ऐड के बटन पे क्लिक करके हम लोग यह जितने भी टूल्स होते हैं उसको अपनी वर्ड विंडो में को ला सकते हैं। दूसरी, अगर हमने कोई रिमूव करना है तो यहाँ से हम लोग रिमूव का बटन आता है, रिमूव के बटन से भी रिमूव कर सकते हैं। और ये सारे जितने भी आते हैं इन सबको हम लोग यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में को डिफाइन कर देते हैं। थर्ड चीज़ आती है जो पेज होता है, पेज में अगर हमने हेडर या फुटर डालना है, मान लीजिए जैसे कोई आपने प्रेजेंटेशन बनाई या कोई आपने बनाया, नीचे पे को आपने किसी पब्लिशर का नाम डालना है या आपने प्रिंटर का नाम डालना है, तो उसके लिए क्या हेडर या फुटर का यूज होता है। आप जहाँ पर भी अपना टेक्स्ट एरिया डालना चाहते हैं उसके लिए आप लोग हेडर और फुटर का यूज कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ आपको सबसे पहले फॉर्मेटिंग ऑप्शन यहाँ आपको आ जाता है, भी किस तरीके के फॉर्मेट पर आपको हेडर फुटर चाहिए, वहाँ से आप लोग फॉर्मेट ले सकते हैं। फील्ड टू इंसर्ट, कहाँ आपको आपने उसको फिल करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ आपको आ जाती हैं। डिस्प्ले ऑप्शन किस तरीके का वो डिस्प्ले होगा, यहाँ पे देखिए शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट आ रहा है, डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस में को आ रहा है। अगर आपको ऑड और इवन पेज में चाहिए तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं, आपको हर पेज पर चाहिए तो वो आप कर सकते हो। यहाँ पर से जो भी पोजीशन ऑप्शन रहेगा वो पोजीशन यहाँ पर से आप सेट कर सकते हो हेडर और फुटर की। उसके बाद हम लोग चलते हैं सेक्शन वाले कॉलम में, सेक्शन वाले टूल्स पे को।
सेक्शन वाले टूल्स पे को जब हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर पेज लेआउट टैब आता है। पेज लेआउट टैब में जब हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे एक तो ब्रेक का ऑप्शन आ रहा है। ब्रेक के बाद हमने कैसे ब्रेक करना है, पेज ब्रेक, कॉलम ब्रेक, टेक्स्ट रैपिंग, नेक्स्ट पेज, उसके बाद से कंटिन्यूअस, इवन पेज, ऑड पेज, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर से ब्रेक कर सकते हैं। ये देखेंगे इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो पेज ब्रेक हो गया, एक सेक्शन ब्रेक हो गया। अगर कोई बुक है तो उसको सेक्शन में और पेजेस में को वो डिफाइन होती है, तो सेक्शन ब्रेक अलग चीज़ होती है और पेज ब्रेक अलग चीज़ होती है। तो पेज ब्रेक का यूज हम लोग पेजेस में करते हैं, और अगर हमने किसी डॉक्यूमेंट में सेक्शन बनाने हैं तो हम लोग सेक्शन ब्रेक का यूज करेंगे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सेक्शन वाले पेज में को। सेक्शन मैंने बताया कि जैसे बुक कोई बड़ी बुक है तो उसमें सेक्शन ब्रेक करना है तो किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। सेक्शन कंटिन्यूड अगर हमने करना है तो आप लोग इसमें को देखेंगे तो प्रीवियस और नेक्स्ट का ऑप्शन आता है, प्रीवियस सेक्शन, नेक्स्ट सेक्शन, और पेज फुटर। अगर आपको क्या इवन पेज से स्टार्ट चाहिए नेक्स्ट सेक्शन तो इवन पेज से आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। लिंक टू प्रीवियस एक्टिव, अगर आपने पुराने पेज सेक्शन का लिंक देना है तो आप पुराने सेक्शन का लिंक दे सकते हो। नीचे पे को आप फुटर पे सेक्शन नंबर भी यहाँ पे को डाल सकते हो। आपने कोई पेज बनाना है, कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, उसमें कोई वाटरमार्क आपने इंसर्ट करना है। जैसे कि मार्कशीट में आप लोग देखेंगे कि वाटरमार्क बना हुआ आता है, तो वाटरमार्क को इंसर्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, वाटरमार्क का जो टूल होता है उस टूल को हम लोग यूज करेंगे। तो वाटरमार्क वाले टूल पे को जाके यहाँ पर हम लोग वाटरमार्क यूज कर सकते हो। उस पर को आप लोग इमेज ले सकते हो या कोई टेक्स्ट आप लोग ले सकते हो। भाई आपका क्या है, ओनली फॉर टेस्ट, ओनली फॉर रिव्यू ओनली, इस तरीके से कोई भी टेक्स्ट आप वाटरमार्क वाले ऑप्शन पे डाल सकते हो। उसके बाद हम लोग आते हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर में। इन केस ऑफ कोई स्पेलिंग या ग्रामर मिस्टेक होती तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमको ये एक्सेस देता है, या उसकी अपनी जो डिक्शनरी होती है उस डिक्शनरी में कुछ वर्ड होते हैं, उन वर्ड को हम लोग अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो वहाँ पे अगर कॉन्टेक्चुअल स्पेलिंग एरर कहीं को आ रही है तो आप ब्लू कलर का वहाँ आपको दिखाई देगा, यानी कि यहाँ पे कॉमा लगना है या यहाँ आपको डॉट लगना, अगर वहाँ पर कहीं पे मिस कर देते हैं तो वहाँ पर को स्पेलिंग एरर दिखाई देती है ब्लू कलर की लाइन से। इन केस ऑफ अगर कहीं पे टेक्स्ट में स्पेलिंग मिस्टेक है, अगर कहीं को टेक्स्ट में स्पेलिंग मिस्टेक है तो वहाँ आपको स्पेलिंग एरर दिखाई देगी, वो रेड कलर से मार्क ऑटोमेटिकली हो जाती है। उस पर हम राइट क्लिक करेंगे तो उसकी जो सही स्पेलिंग है वो हमको शो होगी वहाँ पर। उसके बाद आते हैं हम लोग जो डॉक्यूमेंट होता है, पूरा डॉक्यूमेंट किस तरीके से व्यू होता है। तो आप नीचे पे को देखेंगे वेब लेआउट होता है, ड्राफ्ट होता है, जब तक हम सेव नहीं करते तब तक ड्राफ्ट होता है। प्रिंट लेआउट हम लोग यहाँ पर से सेट कर सकते हैं। नीचे पे फुल स्क्रीन रीडिंग होता है, अगर आपने फुल स्क्रीन पे इसको रीड करना है तो फुल स्क्रीन पे आप लोग रीड कर सकते हो। बाकी एक आउटलाइन का ऑप्शन होता है। मैग्नीफायर का यूज हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। हमने कोई भी वर्ड या कोई भी अगर हमने कैरेक्टर वाइज कोई चीज़ चेक करनी तो हम लोग मैग्नीफायर का यूज करेंगे। और जूम स्लाइडर यहाँ पर को होता है, जूम स्लाइडर को हम लोग अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। उसको 200% पे हमको चाहिए, 100% पे, 75% पे, ये सारी चीज़ें हम सेट कर सकते हैं। इसको हम लोग कस्टमाइज भी कर सकते हैं। यहाँ आपको जहाँ पर परसेंट का ऑप्शन आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ परसेंट का ऑप्शन है, तो इस पर को क्लिक करके हम लोग उसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। पेज विड्थ, टेक्स्ट, होल पेज, पूरे पेज वगैरह को जो भी है हम लोग अपने हिसाब से यहाँ पर लेआउट देख के उसको मैग्नीफायर या उसको जूम करके हम लोग चेक कर सकते हैं। जब हमारा डॉक्यूमेंट कोई रेडी हो जाता है उसके बाद हमने उस डॉक्यूमेंट को सेव करना, तो डिफरेंट फॉर्मेट में हम लोग उस डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे उस पर को जो हम मोस्टली सेव करते हैं तो start.docx ये फॉर्मेट होता है, इस पर हम लोग सेव करते हैं। बाकी और भी कई सारे फॉर्मेट इस पर को आते हैं, जैसे start.doc फॉर्मेट आता है। HTML पे हम लोग इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। XML पे हम लोग इसको सेव कर सकते हैं, और भी डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मेट पे हम लोग इस अपने वर्ड डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। कॉम्प्लेबिलिटी मोड पे को अब हम लोग जाएंगे। कॉम्प्लेबिलिटी मोड में को क्या होता है, आप देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल्स आते हैं, तो हम उन स्टाइल्स को किस तरीके से यूज कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें कॉम्पेटिबिलिटी मोड में को हमें समझ में आती हैं। इसको हम लोग चेक भी कर सकते हैं कॉम्पेटिबिलिटी चेकर में को जाके। लिस्ट ऑफ आप देखेंगे यहाँ आपको जो भी आइटम होते हैं इनकम्पेटिबल, तो वो आइटम हमको सारे यहाँ को शो करता है और हम लोग यहाँ को उसको चेक करके उसको करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं बैकअप ऑप्शन में को। बैकअप ऑप्शन पे हम लोग जाएंगे तो यहाँ को आप देखेंगे
सेव का ऑप्शन आता है, जनरल, डिस्प्ले, प्रूफिंग, सेव, लैंग्वेज, एडवांस, कस्टमाइज रिबन। आप रिबन को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। क्विक एक्सेस टूल बार, जैसा कि मैंने अभी पहले आपको बताया था, क्विक एक्सेस टूल बार में जितने सारे टूल्स होते हैं वो हमें शो होते हैं। ठीक है, अभी सेव वाले ऑप्शन पर हमने कैसे सेव करना है किसी डॉक्यूमेंट को, वो सारी चीज़ें आती हैं। यहाँ आपको चेक टू इनेबल ऑटो रिकवर हम लोग कर सकते हैं। टाइम बिटवीन ऑटो रिकवर सेव, अगर हमको कोई भी डॉक्यूमेंट कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिकली उस डॉक्यूमेंट को हम चाहते हैं कि वो डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली सेव हो जाए, तो 10 मिनट के बाद क्या हम कोई चीज़ टाइप करें वो ऑटोमेटिकली अपने आप सेव हो जाएगा। लोकेशन ऑफ द ऑटो रिकवर फाइल, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप MS वर्ड, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप MS वर्ड में कोई काम कर रहे हैं या कोई डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं, इन केस ऑफ आपके काम करते करते लाइट चली जाती है या आपका सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है और आपका डॉक्यूमेंट आप चाहते हैं कि सेव रहे, तो आप यहाँ पे जितना मिनिमम टाइम हो वो मिनिमम टाइम से सेट कीजिए और नीचे डॉक्यूमेंट जो जहाँ पे आपने फाइल सेव करनी है वो फाइल को आप लोग सेव पार्ट डालिए यहाँ पर को, और वो ऑटोमेटिकली अपने आप यहाँ पर से सेव हो जाएगा। बैकअप ऑप्शन पे को जाते हैं हम लोग, एडवांस वाले ऑप्शन पे को जाएंगे हम लोग। एडवांस वाले ऑप्शन पे को आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे एक बैकअप का ऑप्शन होता है। बैकअप वाले ऑप्शन को हम लोग यहाँ पर से यूज कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर का हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग फाइल में को जाएंगे तो फाइल में इन्फो में जाके इन्फो में प्रिपेयर फॉर शेयरिंग यानी कि चेक फॉर इशू, यानी कि अगर हम कोई भी डॉक्यूमेंट शेयर कर रहे हैं उससे पहले हमें चेक करने का एक प्रिपेयर फॉर शेयरिंग करके एक ऑप्शन आता है, उस पर हम लोग क्लियर करेंगे। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे इंस्पेक्टर, जो इंस्पेक्टर कह लीजिए या चेकर कह लीजिए, वो जो चेक करता है तो वो क्या क्या चीज़ें चेक करता है वो आप लोग यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। और इंस्पेक्ट में यहाँ पर से क्लिक कर देंगे तो वो सारी चीज़ें आपकी चेक हो जाएंगी। प्रिंट वाले ऑप्शन पे जाके हम लोग चेक कर सकते हैं भाई कितनी कॉपी हमको उस डॉक्यूमेंट की प्रिंट करनी है। उसके बाद हम लोग यह सेट कर सकते हैं कौन से प्रिंटर, यानी कि मेरे अगर सिस्टम से 3 या 4 प्रिंटर अलग अलग जुड़े हुए हैं तो कौन से प्रिंटर में मैंने उसका प्रिंट आउट देना हुआ है मैं यहाँ पर से सेट कर सकता हूँ। और पूरे डॉक्यूमेंट की सेटिंग मैंने किस तरीके से करनी है वो डॉक्यूमेंट की सेटिंग में यहाँ पर से कर सकता हूँ। पेज वन साइड में सेट करने हैं, ये सारी चीज़ें सेटिंग में, यानी कि प्रिंट के रिगार्डिंग जितनी भी सेटिंग होती है वे सारी सेटिंग्स मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। नीचे पे कोई जूम का ऑप्शन आता है, प्रीवियस नेक्स्ट का ऑप्शन आता है, वह चीज़ें मैं यहाँ पर को देख सकता हूँ। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी, यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उस प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पर को चेक कर सकता हूँ। इन्फो वाले फोल्डर पर को जाऊँगा, वहाँ को परमिशन में जाके मैं चेक कर सकता हूँ कि भाई वो प्रोजेक्ट है, ऑफिस डॉक्यूमेंट है या क्या चीज़ है। उसके बाद प्रॉपर्टी एरो यहाँ पर को आता है, प्रॉपर्टी एरो पर मैं चेक कर सकता हूँ। बाकी यहाँ पर क्लोज का ऑप्शन आता है, वहाँ से मैं इसको क्लोज कर दूँगा। अब हम लोग थोड़ा सा टाइपोग्राफी के बारे में समझते हैं। टाइपोग्राफी होता क्या है? टाइपोग्राफी मेनली होता है कि टाइप ऑफ फॉन्ट और टाइप ऑफ स्टाइल, यानी जो फॉन्ट है उसका टाइप कैसा होना चाहिए और उसका स्टाइल कैसा होना चाहिए, दो डिफरेंट चीज़ें हैं। यानी कि अगर आप देखेंगे आपको जैसे सेरिफ लिखा हुआ है, सेरिफ में आप देखेंगे भाई सेरिफ किस तरीके से लिखा जाता है, वो क्या, वह किसी फॉन्ट का टाइप है। वैसे सेंस सेरिफ है, अगर हमने टाइपिंग के उसमें को चाहिए तो हम क्या मोनो स्पेस का यूज करते हैं। ठीक है, यह टाइप फेस है किसी भी फॉन्ट का। ठीक है, ये सारी चीज़ें टाइप फेस हम लोग यूज कर सकते हैं। कोई टेक्स्ट हमने टाइप किया, कोई पैराग्राफ टाइप किया हमने, वह हमको रेगुलर चाहिए, बोल्ड चाहिए, इटैलिक चाहिए, बोल्ड इटैलिक चाहिए, यह सारी चीज़ें भी हम लोग यहाँ पर को डिफाइन कर सकते हैं कि भाई वो जो कैरेक्टर है, वह जो वर्ड है, उसका टाइप कैसा होना चाहिए। फॉन्ट एट्रीब्यूट, यहाँ पे यानी कि भाई हम डिफरेंट टाइप ऑफ फॉन्ट होते हैं, गूगल पे को कई सारे फॉन्ट हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं और कई सारे फॉन्ट हमको वहाँ से मिले हुए आते हैं, तो वह सारे फॉन्ट को हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। फॉन्ट का कलर हम लोग चेंज कर सकते हैं, माना कि भाई कोई फॉन्ट है स्पेसिफिक, उसको हम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। फॉन्ट स्टाइल को हमको, फॉन्ट स्टाइल में क्या चाहिए, रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड इटैलिक या बोल्ड चाहिए, वह सारी चीज़ें। फॉन्ट का साइज़ क्या होना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो हेडिंग होती है, हेडिंग का साइज़ अलग होता है, और जो पैराग्राफ होता है, पैराग्राफ का साइज़ अलग होता है। नीचे पे जो फुटनोट आता है, फुटर या हेडर में जो चीज़ें आती हैं वहाँ आपको साइज़ अलग होता है, तो उसके लिए कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ फॉन्ट अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। स्पेशल इफेक्ट हम लोग डाल सकते हैं वहाँ पर से, अगर हमें स्मॉल कैप्स में चाहिए, ऑल कैपिटल में को चाहिए। ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट चाहिए, सब स्क्रिप्ट चाहिए, डबल स्टिक थ्रो चाहिए या खाली स्टिक थ्रो चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर से सेट कर सकते हैं।
फॉन्ट एट्रीब्यूट के बारे में हम लोग जानेंगे। फॉन्ट एट्रीब्यूट में को टेक्स्ट का जो इफेक्ट है, टेक्स्ट इफेक्ट हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे नीचे पे टेक्स्ट इफेक्ट का बटन आ रहा है और इस पर जब हम लोग क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आते हैं टेक्स्ट फिल, टेक्स्ट आउटलाइन, आउटलाइन स्टाइल, शैडो, रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये सारी चीज़ें आती हैं। यहाँ से क्या है, हम फॉन्ट का एट्रीब्यूट अपने आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम कैरेक्टर स्पेसिंग में को, यानी कि कोई दो कैरेक्टर है, कैरेक्टर के बीच का स्पेस कितना होना चाहिए। तो कैरेक्टर के बीच की स्पेसिंग हम लोग यहाँ को चेक कर सकते हैं। अगर हम लोग भाई क्या स्पेसिंग हमने देनी है दो कैरेक्टर के बीच में, वह हम मैनुअली यहाँ को सेट कर सकते हैं। ये देखेंगे आप यहाँ पर ओपन टाइप सेटिंग है। ओपन टाइप सेटिंग में को नंबर स्पेसिंग, नंबर फॉर्म, आप देखेंगे स्टाइलिस्ट सेट्स, ये सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं। कैरेक्टर के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए उसको हम लोग पॉइंट में, या आपको पॉइंट एक यूनिट होती है पीटी जिसको बोलते हैं, उसमें हम लोग सेट कर सकते हैं। अगर हमने किसी टेक्स्ट का केस चेंज करना है, केस यानी कि उसे अपर केस, लोअर केस या सेंटेंस केस, इसमें को करना है, तो हम लोग क्या है उस नॉर्मली टेक्स्ट या उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे और चेंज केस में जाके उसका जो केस होगा वह हम चेंज कर देंगे। कोई टेक्स्ट हमने हाईलाइट करना है, इन केस ऑफ जब हमारा टेक्स्ट, ये मेनली यूज होता है प्रूफ रीडिंग, जब कोई प्रूफ रीडिंग करते हैं तो उसमें को क्या है टेक्स्ट जो हाईलाइट होता है, जहाँ पे एरर होती है उसको हाईलाइट कर दिया जाता है येलो कलर से, और वो क्या है वो क्रॉस चेकिंग के लिए जाता है इन केस ऑफ वहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक या कोई और चीज़ है। तो वर्ड के बीच की रैपिंग, यानी कि आप देखेंगे जैसे फ़ोन नंबर की जो रैपिंग होती है वह हम लोग यहाँ पर सेट कर सकते हैं। नॉन ब्रेकिंग स्पेस हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं, यानी कि लाइन बिटवीन टू, स्पेस बिटवीन टू लाइन्स, ठीक है, स्पेस बिटवीन टू कैरेक्टर, ठीक है। नॉन ब्रेकिंग हाइफन हम लोग यहाँ आपको लगा सकते हैं कि जो हाइफन क्या है उसको ब्रेक ना करे, यानी कि पेज ब्रेक ना हो, खाली वहाँ आपको स्पेस बन के आ जाए। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में को हम लोग अलाइनमेंट, इंडिपेंडेंट, टैब स्टॉप्स, लाइन स्पेसिंग, पेजिनेशन, बॉर्डर, शेडिंग, ये सारी चीज़ें पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में हम लोग सीख सकते हैं। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के लिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं सेट टैब्स में। अगर हमने टैब सेट करना है, टैब का जो बटन होता है वह बहुत सारी चीज़ों का यूज होता है। मान लीजिए टैब का जो बटन यूज होता है, दो पैराग्राफ जब स्टार्ट होता है तब भी हम लोग टैब के बटन का यूज करते हैं, और यहाँ से हम लोग टैब का बटन यूज कर सकते हैं। वहाँ पर देखेंगे आप, अगर आपको रूलर जो होता है वह हाइड करना है तो वह भी आप यहाँ पर से रूलर को हाइड कर सकते हो। टैब सिलेक्शन के लेफ्ट टैब, सेंटर टैब, राइट टैब, डेसिमल टैब, बार टैब, ये सारे टैब को हम लोग यूज कर सकते हैं। लेडर्स कैरेक्टर, लेडर्स क्या होता है, अब मैं लेडर्स के बारे में आपको बताऊंगा कि भाई जो बीच में को जो आप देखेंगे जैसे हम कोई लिस्ट बनाते हैं, कोई टीओसी बनाते हैं, उसके बीच का जो स्पेस होता है, डॉट लेडर है, उसमें को हमने हाइफन डालना है, माइनस डालना है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ आपको सेट कर सकते हैं। पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स लॉन्चर हो गया, ठीक है। लेडर कैरेक्टर हो गया, लेडर में कौन सा कैरेक्टर आना है, हाइफन आना है या डॉट आना है, ठीक है। तो वह सारी चीज़ें हम लोग यहाँ हमको सेट कर सकते हैं। ये मेनली यूज होता है टीओसी के टाइम में, या कोई लिस्ट हम लोग तैयार करें उस लिस्ट के टाइम में कोई ये लेडर का हम लोग यूज करते हैं। बॉर्डर टैब के लिए क्या है, हम लोग बॉर्डर टैब होता है, बॉर्डर टैब का यूज कर सकते हैं। उसमें नॉन, बॉक्स, शैडो, 3D, कस्टम, ये सारे ऑप्शन आते हैं। स्टाइल में को आप देखेंगे यहाँ आपको लाइन स्टाइल आ रही, लाइन का क्या स्टाइल होना चाहिए, डिफरेंट टाइप ऑफ लाइन आती है यहाँ पे। लाइन का जो कलर होना चाहिए, किस टाइप की हमको लाइन चाहिए, उस लाइन का कलर हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। लाइन की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, विड्थ कितनी होनी चाहिए, तो वह हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। हॉरिजेंटल लाइन चाहिए हमको या वर्टिकल लाइन चाहिए, वह सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और साइड में को अगर हम आप लोग देखेंगे तो यहाँ को आपको प्रीव्यू दिखता रहेगा। बॉर्डर एंड शेडिंग कंटिन्यू, अगर हमने बॉर्डर एंड शेडिंग सेट करना है तो हम शेडिंग वाले ऑप्शन पे को जाएंगे, वहाँ पर कलर हमने फिल करना है तो हम लोग कलर फिल कर सकते हैं। उसका शेडिंग ऑप्शन में क्या आता है, अभी हमने कलर देना है, कितना % देना है, 10% देना है, 12.5% देना है, 15% देना है, 20% देना है, तो यह शेडिंग ऑप्शन हम लोग वहाँ को सेट कर सकते हैं। नीचे जो पैराग्राफ में अगर हमने अप्लाई करना है पैराग्राफ में अप्लाई कर सकते हैं, लाइन पे अप्लाई करना है लाइन पे अप्लाई कर सकते हैं, पूरे पेज में अप्लाई करना है पूरे पेज में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। बुलेट एंड नंबर्स, बुलेट एंड नंबर्स, व्हेन वी क्रिएट एनी टाइप ऑफ लिस्ट देन वी नीड बुलेट्स एंड नंबर्स।
तो यहाँ आपको क्या है, हम डिफरेंट टाइप ऑफ बुलेट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स वी आर यूजिंग इन आवर लिस्ट फॉर्मेट। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे लाइव प्रीव्यू, यहाँ आपको दिख रहा है बुलेट हमने जैसे डॉट लिया हुआ हमने, तो डॉट क्या लिस्ट में दिखाई दिया, बुलेट्स आ गए, नंबर्स आ गए। मल्टी लेवल लिस्ट होगी, मान लीजिए कोई एक लिस्ट है, जैसे एक लिस्ट आई एशिया, एशिया के अंदर जितनी कंट्री हैं वह एक लिस्ट में आ गए, और उन कंट्री के नीचे जितने भी स्टेट हैं वह एक लिस्ट में आ गए, उस स्टेट के नीचे जितने डिस्ट्रिक्ट है वह एक लिस्ट में आ गए। तो लिस्ट के अंदर लिस्ट बनती जाती है, तो इसको हम लोग मल्टी लेवल लिस्टिंग भी बोलते हैं। कॉलम जब हम लोग सेट करते हैं, नंबर्स ऑफ कॉलम, हमें कितने कॉलम में चाहिए, यानी कोई पेज है, आप देखें किसी बुक्स में को इस तरीके से फॉर्मेट आता है कि भाई जो न्यूज़पेपर में आप लोग मोस्टली देखते होंगे, तो उसमें क्या कॉलम बने रहते हैं, तो हम लोग कॉलम यहाँ पर को डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर हमें एक कॉलम में को चाहिए पूरा डॉक्यूमेंट, 2 कॉलम में, 3 कॉलम में, लेफ्ट में कोई अलाइन कॉलम चाहिए, राइट में अलाइन कॉलम चाहिए, इस तरीके से हम लोग सेट कर सकते हैं। कॉलम की जो विड्थ होती है वह हम लोग यहाँ पर सेट कर सकते हैं। नॉन प्रिंटिंग फॉर्मेट मार्क्स, अगर हमने कोई फॉर्मेटिंग मार्क्स होते हैं कई सारे, जैसे स्पेस का हो गया, या हार्ड एंटर आपने मारा है, टैब मारा है, तो ये क्या होता है, ये सारे मार्क्स आपको वर्ड में दिखाई देते हैं, क्योंकि इसमें एक शो का ऑप्शन आता है, वहाँ पर जाकर आप ये सारे मार्क्स देख सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं प्रिंट में शो हो तो ये शो होंगे, और अगर आप चाहते हैं कि यह ना शो नहीं हो तो ये नहीं शो होंगे। तो इसके लिए एक ऑप्शन आता है, वह ऑप्शन आप यूज करके इनको सबको डिसेबल कर सकते हैं या हाइड कर सकते हैं। टेक्स्ट अलाइनमेंट आप लोग इस पर कर सकते हैं, इसे जस्टिफाइड कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट जो पैराग्राफ है उसको आप लोग जस्टिफाइड कर सकते हैं। प्लस लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट अलाइन आप लोग कर सकते हैं, राइट अलाइन का ऑप्शन आता है, सेंटर्ड अलाइन होता है, यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ में को मैंने बता रखा है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं पैराग्राफ इंडेंट में, कोई पैराग्राफ हमने इंडेंट करना है, तो पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए हम लोग ये वाले ऑप्शन पे को जाएंगे, यहाँ पे इंडेंट एंड स्पेसिंग है, हमने जो भी स्पेसिंग देनी है वह हम लोग चेक करेंगे यहाँ पर को, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ इंडेंट है, फर्स्ट लाइन इंडेंट कितना इंडेंट होना चाहिए, हैंगिंग इंडेंट, हैंगिंग चाहिए तो हैंगिंग में हम लोग यहाँ आपको सेट कर सकते हैं। लाइन एंड पैराग्राफ की स्पेसिंग हम लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं, लाइन स्पेसिंग यहाँ पे आप ऑप्शन देख रहे होंगे, साथ ही पैराग्राफ स्पेसिंग का एक ऑप्शन आता है, उससे पहले पैराग्राफ से पहले हमको कितना स्पेस चाहिए और पैराग्राफ के बाद कितना स्पेस चाहिए, वह सारी चीज़ें हम लोग पैराग्राफ वाले ऑप्शन पर जाके सेट कर सकते हैं। विंडोज एंड ऑर्फन्स, ऑर्फन्स में हम लोग चलेंगे, तो ऑर्फन विडो क्या होता है, विडो यानी कि विधवा, ऑर्फन यानी कि भाई, तो विडो, और अगर इन केस ऑफ कोई सेपरेट लाइन ऑफ पैराग्राफ दूसरे पेज पे आ रही है, या कोई सिंगल लाइन बच रही है आपके पेज के एंड पे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विडो और ऑर्फन लाइन। तो उसको हम लोग कैसे सेट कर सकते हैं, वह सारी चीज़ें यहाँ पर को आप लाइन एंड पेज ब्रेक ऑप्शन पे जाके चेक कर सकते हैं। क्विक स्टाइल मोर, स्टाइल डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, स्टाइल पैनल, तो ये पूरा स्टाइल पैनल आता है, आपको किस तरीके की स्टाइलिंग चाहिए वह सारी स्टाइलिंग आप लोग यहाँ पे सेट कर सकते हो। अगर आपने कोई भी स्टाइल मॉडिफाई करनी तो वह आप यहाँ को जाकर स्टाइल मॉडिफाई कर सकते हैं। स्टाइल नेम, फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन, प्रीव्यू का ऑप्शन यहाँ पर आता है और फॉर्मेट का ऑप्शन आता है, वहाँ पर जाके आप क्या करेंगे, कोई भी स्टाइल है तो उस स्टाइल को अपने हिसाब से फॉर्मेट कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। स्टाइल पैनल का ऑप्शन है, स्टाइल पैनल के ऑप्शन पर आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे स्टाइल टू शो का जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे रिकमेंडेड है, इन यूज है, इन करंट डॉक्यूमेंट है, ऑल स्टाइल है, उसका नीचे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्शन आते हैं, तो वहाँ पर को आप जाके ये सारी चीज़ें सेट कर सकते हो। आउटलाइन व्यू में को भी आउटलाइन व्यू कैसा हमको शो होना चाहिए, तो वह सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। पैराग्राफ एक्सपेंड कितना एक्सपेंड है वह हम सेट कर सकते हैं। आउटलाइन व्यू कंट्रोल, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे जाके सेट कर सकते हैं। अगर हमने कोई ग्राफिक वगैरह यहाँ को ऐड करना है तो यहाँ पर को हमें ऑप्शन मिलता है ओरिजिनल साइज ऑफ ग्राफिक्स का, उस ग्राफिक्स को हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, और साथ ही यहाँ पे साइज ग्रुप स्केलिंग का हमें ऑप्शन मिलता है। उस ग्राफिक्स को अगर हमने एक जगह पे लॉक करके रखना है, यानी कि हम चाहते हुए ग्राफिक जो है अपनी जगह से ना हिले, तो हम उसको यहाँ पे लॉक भी कर सकते हैं। कोई ग्राफिक हमें किसी टेक्स्ट के बीच में चाहिए तो हमने क्या उस टेक्स्ट को साइड में करना पड़ेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं टेक्स्ट रैपिंग।
तो वहाँ को हम लोग क्या टेक्स्ट रैपिंग का यूज करेंगे। हमको क्या टेक्स्ट वहाँ को रैप करना होगा, जिससे कि हमारा ग्राफिक्स और कितना रैप हमने करना है, कितने पीटी का हमको स्पेस चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग रैप टेक्स्ट में जाके यहाँ पर से सेट कर सकते हैं। पिक्चर क्विक स्टाइल, पिक्चर कैसी दिखनी चाहिए भाई, हम जो ओरिजिनल पिक्चर है वह ऐसी, अगर उसको हमको इक्लिप्स में को चाहिए या किस तरीके की पिक्चर दिखनी चाहिए, वह सारी चीज़ें हम लोग यहाँ को चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो में आपने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जो डिफरेंट टाइप ऑफ टूल होते हैं, कैसे हम वो चीज़ें अलाइन कर सकते हैं, कैसे हम एक अच्छा डॉक्यूमेंट और एक अच्छा कवर पेज बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में, आज के सेशन में अभी बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलेंगे इसी चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें।